हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है सबका इन्फो बेयर में। दोस्तों मैं हूं आपका बेयर। बात करेंगे दोस्तों जैन इरिगेशन के बारे में। डेट है आज नवंबर 23 और लगभग 12 बज चुके हैं। दोस्तों जैन इरिगेशन का 3 महीने पहले का प्लान था रिस्ट्रक्चरिंग का, और वो पेंडिंग था। एसबीआई के पास काफी सारा वर्कआउट हो रहा था उसके ऊपर, और उसको कहीं ना कहीं इस बार अप्रूवल मिल गया है। तो जैन इरिगेशन जो है वो 4,000 करोड़ की रिस्ट्रक्चरिंग करने वाला है। कैसे होगी रिस्ट्रक्चरिंग, क्या करने वाला है, क्या एक्चुअल प्लान आउट है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ क्या आपको इसको खरीदना चाहिए इस शेयर को, क्योंकि शेयर में बहुत तेजी है फिलहाल, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या लेवल्स होने चाहिए उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले तो जान लेते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या है और एक्चुअली इनका एक्चुअल बिजनेस प्रोफाइल जो है वो क्या है, ताकि आपको जो फ्यूचर प्लान करना है वो आप समझ सको कि किस तरह से कंपनी का आगे का फ्यूचर हो सकता है। तो दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर के रखी हुई है। और अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो दोस्तों जैन इरिगेशन के बारे में। जैन इरिगेशन बेसिकली दोस्तों एक फार्मिंग रिलेटेड कंपनी है। सारे उनके जो प्रोडक्ट्स है वो फार्म से रिलेटेड करते हैं। तो क्या प्रोडक्ट्स है उसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं। देखिए ये इनका बीएससी के साइट पे इनका एक ब्रोशर था, वो मैंने डाउनलोड कर लिया है ताकि आपको बता सको इनके जो प्रोडक्ट लाइन है वो एक्चुअली है क्या। आप देख सकते हो ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, इंटीग्रेटेड इरिगेशन, साथ में ग्रीन हाउसेस है, टिश्यू कल्चर, जो क्या बोलते हैं नर्सरी जो होती है वो है, प्लांट एंड नर्सरी, पीवीसी पाइप्स है, पीई पाइप्स एंड फिटिंग्स है, प्लम्बिंग सिस्टम है, इंटीग्रेटेड ड्रिंकिंग वाटर सॉल्यूशन है, प्लास्टिक शीट्स है, सोलर एनर्जी से रिलेटेड भी कुछ अप्लायंसेस बनाते हैं, सोलर पंपिंग का भी एक कोई सिस्टम है इनके पास, फ्रूट प्रोसेसिंग, अनियन एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, स्पाइस प्रोसेसिंग और सोशल इनिशिएटिव। तो इसको थोड़ा साइड में रख देंगे। तो ये सारे इनके जो है वो प्रोडक्ट लाइनअप है। आपको एक ओवरऑल एक आइडिया आ चुका होगा कि कंपनी जो है वो पूरी तरह से फार्म और फार्म रिलेटेड, फार्म प्रोसेसिंग से रिलेटेड करती है। और आगे जाकर के इन्होंने एक दो तीन चीजें और भी थोड़ी बड़े स्केल की अभी स्टार्ट की हुई है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे कुछ अलग सा सिस्टम है, मतलब अब देख लो, आप समझ लो। स्मार्ट इरिगेशन सॉल्यूशन है, साथ ही साथ एक पूरा सिटी जो है वो किस तरह से प्लान आउट कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी के जो अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है उसके अंडर आप अपनी वाटर मैनेजमेंट जो हो, पाइपिंग मैनेजमेंट जो हो, पाइपिंग सिस्टम जो होती है उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हो। साथ ही साथ में फिर अनियन प्रोसेसिंग, फ्रूट प्रोसेसिंग, स्पाइसेस बिजनेस, उसमें भी काफी सारी चीजें ये लोग अभी कर रहे हैं फिलहाल। तो काफी फैला हुआ बिजनेस है। आप देख सकते हो प्रोडक्ट लाइनअप मैंने आपको दिखा दिया, बहुत बड़ा प्रोडक्ट लाइनअप है उसी के अंडर। तो ये तो था कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अब देखते हैं एक्चुअली सिस्टम क्या कहता है, कंपनी के नंबर्स क्या कहते हैं, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग के साथ। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखोगे तो प्रमोटर का अप्रोक्स 28.64% का होल्डिंग है, जिसमें से लगभग 50% गिरवी रखा हुआ है। तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। एफपीआई का होल्डिंग अगर आप देखोगे एफआईआई का, तो पिछले 2 साल से यानी 19 से लेकर के एवरी क्वार्टर जो है वो गिर रहा है। यानी पहले जून 19 में 2019 में था लगभग 32%, फिर हुआ लाइक 11, 50%, फिर 9, फिर 8। तो क्वार्टर बाय क्वार्टर एफआईआई जो है वो अपना पैसा निकालने के पीछे लगे हुए हैं इस कंपनी से। डीआई की तरफ भी अगर आप एक नजर डालोगे तो इनमें भी लगभग पैसे की गिरावट है। यहाँ पे 16% था, तो इस क्वार्टर में लगभग 13% के आसपास आ चुका है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का 0.01% हुआ था, तो वो भी उन्होंने निकाल लिया। इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, म्यूचुअल फंड ने भी अपना पूरा पैसा निकाल लिया है। अदर डीआई जो होते हैं उनका 13.75 है, तो वो भी कुछ अपना पैसा निकालने के पीछे ही है। रेस्ट ऑफ द गेम, इसमें जो मेजर इन्वेस्टर्स है वो फैमिली मेंबर है, जैसे 7% से लेकर के जिनकी होल्डिंग है, बहुत ही 7 to 8 लोग हैं कुछ जिनकी होल्डिंग है, और सारे पटेल्स हैं। बाद में आते हैं रेस्ट ऑफ द पीपल, हमारे जैसे कॉमन लोग। पेनी स्टॉक है, तो नो रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें काफी ज्यादा है, लगभग 62% की होल्डिंग निकल के आती है दोस्तों। अगर हम लोग
रिटेल इन्वेस्टर की बात करते हैं कंपनी में ओवरऑल इंक्लूडिंग जो छोटे छोटे डीआईज है और रिटेल इन्वेस्टर्स है। और अगर आप इसका कंपैरिजन करोगे दोस्तों तो तीन चार कंपनी आते हैं इसके पेयर कंपैरिजन में। जैसे एस्ट्रल है, एस्ट्रल हमें पता है बहुत बड़ा ब्रांड है। साथ में फिनोलेक्स बहुत पुराना ब्रांड है। प्रिंस पाइप है बट ठीक है, इट्स गुड, डूइंग गुड। कीर्ति इंडस्ट्रीज भी एक नया ब्रांड आया हुआ है। तो काफी सारी कंपनीज है जिसमें बहुत बड़े बड़े ब्रांड शामिल है। अगर उनसे कंपेयर करोगे तो देखिए प्रोडक्शन और प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो ज्यादा नहीं है, 200 324 करोड़। लेकिन अगर जैन इरिगेशन की बात करोगे तो 500 करोड़ का लॉस है यहाँ पे, जो क्वार्टर बाय क्वार्टर रजिस्टर्ड हो रहा है। अब इसको थोड़ा खोल के थोड़ा अंदर अगर झांक के देखोगे आप लोग तो यहाँ पर आते हैं। टिकर टेप है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे शेयर ट्रेड कर रहा है बिल्कुल, क्योंकि 144 पे ट्रेड हुआ करता था शेयर, जो भी 20 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट इसका ट्रेडिंग था मेरे ख्याल से तीन, इसका बॉटम है 3 रुपए तक गया था ये शेयर। एफडी से बिल्कुल घटिया रिटर्न, डिविडेंड घटिया, एंट्री पॉइंट बिल्कुल सही नहीं है और फ्लैग में है। बिल्कुल ये फ्लैग में है क्योंकि काफी सारी रेटिंग एजेंसीज ने इसको डी जो रेटिंग होता है वो दिया हुआ है, विच इज डेंजरस। ये मेरा फुल फॉर्म है, ठीक है। तो डी इज डेंजरस, तो इसमें कभी भी कोई कंपनी हो तो मेरे सजेशन से इसमें आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो कंपनी डी सेक्टर में आती है। अब आगे भी जाके इसके बारे में देखेंगे। एंट्री पॉइंट सही नहीं है, क्यों सही नहीं है वो भी मैं आपको बताऊंगा। डिविडेंड ये अच्छा नहीं देता है तो विल कीप इट लाइक 50% इसका डिविडेंड रेशियो है। तो 1 रुपए का 50% जिस हिसाब से रहेगा वो हिसाब से डिविडेंड देता होगा। रिटर्न एफडी में इससे आपको बेटर मिलेंगे, अगर पैसा एफडी में रखोगे तो बेटर रिटर्न कमाओगे रादर देन यहाँ पे इन्वेस्ट करने से। अब आगे बढ़ाते हैं, नंबर थोड़े और डीप में देखेंगे तो यहाँ पे आप देखो बुक वैल्यू है 62.6। आरओसी जो है दोस्तों वो -3.40% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो -18% है। ईपीएस देखोगे तो -18 रुपए चल रहा है। प्रॉफिट तो कंपनी को कभी हुआ ही नहीं है पिछले 5 साल में। और अगर सेल्स का ग्रोथ आप देखोगे तो 0.32% ग्रो कर रहा था 5 साल पहले, अब ये -2.54 के रेट से ये चल रहा है। यानी कंपनी किसी भी ओर से पैसा बिल्कुल भी नहीं कमा रही है, ये यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ाते हुए एक चीज और दिखा दूं। ये देखिए कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देख रहा हूं मैं, ये टीटीएम का है या फिर इसको देख लेते हैं। चलो सितंबर 2020 का है क्वार्टर का। तो क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट है -169 रुपीज, 69 करोड़, गलती से 69 करोड़ है, ठीक है, -169 करोड़। यानी कंटिन्यूसली 2019 यानी पिछले क्वार्टर के पिछले साल के क्वार्टर में और आज तक ये कंपनी सिर्फ लॉसेस बना रहा है। और एक लॉसेस 3 डिजिट के हैं, जबकि पिछले अगर सालों में देखोगे तो डबल डिजिट का प्रॉफिट हुआ करता था। लेकिन अब ये जो है वो ट्रिपल डिजिट का लॉस बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दिक्कतें कंपनी के सामने है। अब मैं थोड़ा नीचे जाकर आपको दिखाऊंगा और एक चीज जो मैं दिखाना चाहता, देखिए ईपीएस जो है वो -18% है। -14% था, जो -14 रुपीज था, जो -18 रुपीज हो गया। तो ये एक अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। अभी भी कंपनी के पास 113 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। अब वो किस तरह से हैंडल होता है वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। कंपनी के ऊपर डेट जो है वो बहुत ज्यादा है, लगभग 4000 करोड़ का डेट है। उसको कंपनी ने रिस्ट्रक्चर करने के लिए काफी कुछ किया और उसके बाद जो निकल के आता है दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। न्यूज है कि एसबीआई जो हमेशा किसी भी कंपनी को क्रेडिट देने में आगे होता है, तो लगभग 4000 करोड़ का डेट है। जिन बैंकों ने इनको कर्जा दिया था वो टोटल मिला के 4000 करोड़ का डेट होता है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 2800 करोड़ का डेट जो है, जो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान हो रहा है इसके अंडर कुछ इस चीजें हो रही है कि 2800 करोड़ का प्लान जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा सस्टेनेबल पोर्शन में, यानी उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा 8.5% से, ठीक है। और जो बचा हुआ 1200 करोड़ है वो डेट यानी डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वो कंपनी को पे करना होगा 8 साल बाद, जिसके ऊपर 0.01% का इंटरेस्ट जो है वो कंपनी को पे करना होगा।
इसके बदले इसके अलावा भी यानी इसके अलावा भी यहाँ पे हर जितने भी सारे लेंडर्स है उनको 15% का स्टेक कंपनी के अंदर देना है। यानी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की ही लगने वाली है, कंपनी को प्रमोटर के हिस्से से ही पैसा जो है शेयर देना पड़ेगा, क्योंकि रिटेल होल्डिंग जो है वो शायद अपना शेयर ढीला करे ना करे, वी डोंट नो। तो प्रमोटर का स्टेक इसमें और भी कम हो सकता है। अबे चार्ट में भी कुछ चीजें है, वो भी एक बार ही दिखा दूं आपको। चार्ट के ऊपर ध्यान दोगे दोस्तों तो दो तीन चीजें समझ में आएगी कि पिछले 4-5 दिनों से कंपनी बहुत तेज भाग रही है, क्योंकि न्यूज जो आई थी रिस्ट्रक्चरिंग की। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, पेनी स्टॉक है, ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं बहुत ज्यादा पागल हो जाते हैं इसके पीछे। जैसे मैंने कहा इसके अंडर 70% होल्डिंग तो रिटेल इन्वेस्टर की है। ये शेयर भगाया जा रहा है, ये भाग नहीं रहा है, इसको भगाया जा रहा है, क्योंकि किसी भी एंगल से कंपनी में कोई भी पॉजिटिव चीज नहीं हो रही है। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो ये अपना गोल्डन क्रॉस ओवर क्रॉस कर चुका है। अगर बीबी को बंद करके मैं गोल्डन को दिखाऊं तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ था, उसके बाद में देखिए यहाँ पे है 50 डेज का ईएमए 200 डेज के ऊपर जा चुका है, तो ये प्लस पॉइंट था, उसका साइन देखा। उसके बाद में अगर हम लोग बोलिंजर बैंड भी देखते हैं दोस्तों, तो आज का प्राइस बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर है। साथ ही साथ में वॉल्यूम को देखिएगा, लगभग 16 मिलियन का वॉल्यूम है, तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ शेयर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ में ये सही टाइम नहीं है एंटर करने का, जैसे हमने टिकर डिप पे देखा, क्योंकि प्राइस जो है वो ओवरब्रॉड जोन में जा चुका है। 80 रुपीज के आसपास ये प्राइस है, तो ये बहुत ज्यादा ओवरब्रॉड जोन में है। एमएससीडी भी बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, तो शेयर ये कभी भी यहाँ पे करेक्शन, बहुत बड़ा करेक्शन दिखा सकता है। आप देख रहे हो मैंने एक लाइन खींची हुई है यहाँ पे, ये अपर पॉइंट्स कनेक्ट कर रहा है, ये जो अभी फिलहाल अपर पॉइंट है इसको कनेक्ट कर रहा है। तो ये शेयर और थोड़ा ऊपर जाके 21-22 रुपए के आसपास से करेक्शन दिखा सकता है, क्योंकि प्राइस जो है बहुत ज्यादा जल्दी और बहुत फास्ट जो है वो ग्रो कर रही है। अब देख रहे हो 14 रुपए का शेयर जो है 6 दिन में 20 रुपए का हो चुका है। यहाँ पे एक सपोर्ट की भी बात करते हैं, सपोर्ट भी अगर रहेगा दोस्तों तो ये रहेगा 15 रुपए के आसपास। तो अभी मेरा सजेशन ये है कि अभी फिलहाल लॉन्ग टर्म का तो छोड़ ही दीजिए, लॉन्ग टर्म में बिल्कुल इसमें कोई इन्वेस्टमेंट मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। आप मेरे से अलग पॉइंट रख सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए हाँ आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो विद द रिस्क, रिस्क विल बी योर्स, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। इंट्राडे के लिए बहुत बेहतरीन शेयर है दोस्तों, लेकिन ऑपरेटर के अंडर है, तो मेरा सजेशन यही होगा कि अगर आप कर रहे हो इसमें इंट्राडे तो सामने बैठे रहिएगा और देखिएगा कैसे हो सकता है, क्योंकि आलोक इंडस्ट्रीज भी कुछ इसी तरह से भागता हुआ दिखाई दे रहा था, बट पहुंचा कहीं पर भी नहीं। आज भी आलोक वाले उसी में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो अब ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर के बारे में। आप इंट्राडे कर सकते हो, आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच सकते हो, लॉन्ग टर्म बिल्कुल भी नहीं। बस शॉर्ट टर्म भी 15 दिन के अंदर का ही आपको शॉर्ट टर्म सोचना है, उससे ज्यादा ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जैन इरिगेशन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारी वीडियो जो है आपको पैसा बना के दे सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।